मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर कौन सा पढ़ेंगे? सेकंड पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। आइए देखते हैं आगे की क्या कहानी है। बच्चों यहाँ तक मैंने आपको अभी जो हमारा फर्स्ट पार्ट था यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था और आपने इसमें पढ़ लिया था, ठीक है। तो आइए देखें आगे की क्या कहानी है। किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह अनाथ शावक को मेरे पास ले आई। उसके बचने की आशा भी धुंधली थी, मतलब कि उसके बचने की आशा ही बहुत कम थी कि वो बचेगा, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। सिंघंद सुनहरे रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। जो उसका रंग था ना, उसकी बॉडी का जो रंग था कैसा था? सोने टाइप का था, मतलब कि सोना जैसा होता है ना, उसी प्रकार का रंग था उसकी बॉडी का। तो सारे लोगों ने उसका क्या नाम रख दिया? सोना नाम रख दिया, और सारे लोग उसको सोना के नाम से पुकारने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्रित कर उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। मतलब कि सबने ठान लिया कि अब इसको पाला जाएगा और इसकी देखभाल की जाएगी। तो ये अनुष्ठान आरंभ हुआ। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था, मतलब कि इस टाइम क्या करना है, क्या देना है, क्या खाने के लिए देना है, तो ये भी सभी लोगों ने क्या कर लिया? निश्चित कर लिया। विद्यालय और छात्रावास के विद्यार्थियों के निकट पहले वह कौतुक माने होता है बच्चों उत्साह, कौतुक का कारण रही। जब वो घर में आई तो सारे लोग क्या हो गए? तो उत्साह से झूमने लगे थे, सबको बहुत ही प्रिय लगा था। तो सबके मन क्या से खिलखिलाहट से भरे हुए थे, सबके मुख पर क्या थी? मुस्कान थी। परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथनी बन गई। बच्चों पता है ना, मित्र टाइप बन जाता, उसी प्रकार इसमें कहा गया है साथनी, मतलब कि क्या बन गई? दोस्त बन गई, जिसके बिना उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। मान लो बच्चों, हम किसी से दोस्ती करते हैं और दोस्ती कर लेते हैं, रोज़ उससे बात करते हैं, और किसी दिन हमारी उससे बात ना हो तो हमारा मन उदास हो जाता है ना कि यार उससे आज बात नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम ऐसे कहने लग जाते हैं ना। इसी प्रकार बच्चों का भी मन उससे लग गया। तो उसमें कहा गया है जब उससे बात नहीं हो पाती थी, बच्चे मिल नहीं पाते थे, तो बच्चों का मन नहीं लगता था किसी भी कार्य में। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती। कंपाउंड इसमें बोला गया ना, जिसे आपका घर होता है और गैलरी होती है ना, गैलरी कह लो या आंगन कह लो, वो कहा गया है कि दूध पीकर भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित, मतलब कि स्थिर कर चौकड़ी भरती। फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे के भीतर बाहर निरीक्षण करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती है, मतलब कि जब वो सोना जो इधर उधर घूमती है, दूध पीने के बाद, भीगे चने खाने के बाद जब उसके अंदर एनर्जी आती है तो वो क्या करती है? इधर उधर घूमती है, सारे कमरों में घूमती है, उनका निरीक्षण करने लगती है। तो इसमें कहा गया है कि हर तरफ क्या होती है? खुशहाली छा जाती है उसके आने पर, उसके उधर उधर कूदने पे क्या हर तरफ क्या होने लग जाती है? खुशहाली छाने लगती है। कोई छात्र हाथ मुँह धोती है तो कोई बालों में कंघी करती है, कोई साड़ी बदलती है, कोई अपनी मेज की सफाई करती है, और कोई स्नान करके भीगे कपड़े सुखाने के लिए फैलाती है, और कोई पूजा करती है। इसमें हर छात्र का काम बताया गया है कि कोई हाथ मुँह धोती है, कोई बालों में कंघी करती है, कोई साड़ी बदलती है, तो कोई मेज की सफाई करती है, कोई स्नान करके, जब आप लोग भी देखते होंगे कि जब आप लोग नहा के निकलते हो तो अपने कपड़े जब धूप में फैलाते हो, तो उसको ही इसमें कहा गया है कि स्नान करने के बाद भीगे कपड़े सुखाने के लिए फैलाती है। कहाँ फैलाती है? रस्सी पर। और कोई पूजा करती है। तो सोना के पहुंच जाने पर इस विविध क्रम संकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता था। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, तो कोई गले में रिबन बांधती, और कोई पूजा के बतासे खिला देती। इसमें बोला गया है कि जब वो आती तो सारे जो क्रियाकलाप होती हैं, विधियाँ होती हैं, वो क्या हो जाती हैं? उससे जुड़ जाती हैं। सारे उसके
जो छात्रावास होते हैं वो क्या करते हैं, उसके माथे पे टीका लगाते हैं। किस चीज़ का टीका लगाते हैं? कुमकुम का टीका लगाते हैं। उसके गले में रिबन बांधते हैं। और कोई पूजा के क्या खिलाते हैं, आप लोग भी पूजा करते हो तो उसमें प्रसाद रखते हो, जैसे मिश्री का रखते हो, बतासे रखते हो, तो उसमें भी जब वो पूजा करते हैं छात्रावास तो क्या करते हैं, वो उनको क्या खिलाते हैं, बतासे खिला देती है। तो बच्चों आज का सेकंड पार्ट हमारा यहीं तक का था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ जो आपको क्या करने हैं, जो आपको क्वेश्चन करने हैं। चलो बच्चों थोड़ा इससे आगे की कहानी और भी पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं आगे की क्या कहानी है। ठीक है, मेज़ में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं नौकर चाकर तक दौड़ आते और सभी उसे कुछ ना कुछ खिलाने को उतावले रहते, परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर सभी खाद्य पदार्थ पसंद थे। देखो बच्चों, सब लोग के हाथ में, किसी के हाथ में गाजर है, किसी के हाथ में सेब है, किसी के हाथ में केला है, किसी के हाथ में क्या है, लौकी है। सारे बच्चे क्या करने लगते, उसको खिलाने की कोशिश करने लगते, पर उसको सब चीज़ पसंद थी, पर उसको एक चीज़ पसंद नहीं थी। क्या थी वो? बिस्कुट छोड़कर वो सब खा लेती थी, मतलब कि उसको बिस्कुट खाना पसंद नहीं था। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्ययन समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी दूब चढ़ती, मतलब आपने देखा है ना जो खाली मैदान होते हैं तो वहाँ पे छोटी छोटी दूब होती है, तो उसको ही कहा गया है दूब को चढ़ती, मतलब कि उसको खाती, कभी उस पर लौटती रहती। मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती थी यह समझने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक उसी समय भीतर आ जाती और तब तक मुझे सटी खड़ी रहती जब तक, मतलब इसमें कहा गया है भीतर आ जाती तब तक मुझसे सटी खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त ना हो जाता। कुछ चावल रोटी आदि उसका भी प्राय रहता था, परंतु उसे कच्ची सब्जी अधिक भाती थी, मतलब कि उसको सब खाना पसंद था, सिर्फ बिस्कुट को छोड़कर। तो उसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? उसको सबसे ज़्यादा कच्ची सब्जी खाना पसंद था। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्राओं के समान ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ कर देती। जब घंटी बज जाती थी तो सबके सामने छात्रा, मतलब कि जो गेट होता है, कमरा जो होता है कक्षा के सामने, वो क्या करने लग जाती थी, इधर उधर कूदने लगती थी, इधर उधर चक्कर लगाना वो आरंभ कर देती थी। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वह पंक्ति बंद खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। यह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी कक्षा आती रहती। मतलब कि आपने देखा है ना अपने स्कूल में भी कि जब किसी क्लास का या किसी कक्षा का खेलने का समय होता है, खेल का पीरियड होता है, तो वो पीरियड ख़त्म होने के बाद दूसरी कक्षा के बच्चा खेलने के लिए आ जाते थे। तो बच्चों हमारा पैराग्राफ यहीं ख़त्म होता है, पार्ट नंबर 2 यहीं ख़त्म होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ जो आपको करने हैं। बच्चों पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 5 आपको क्या करने थे, शब्द अर्थ करने थे। 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 शब्द अर्थ आपको और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर आपको घ, ढ़ और चा ये आपको बुक में ही फिल करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 का घ, ढ़, चा ये आपको बुक में ही फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ना इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे आंसर लिखा हुआ है, तो उसके आगे आपको क्या लगाना है, उसके आगे आपको टिक लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 आपको सभी दिए गए हैं और ये बाकी का आपको किस में करना है, ये बुक में ही करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको कंप्लीट होमवर्क में दे दिया है, ये आपको करना है। जब बच्चों हमारी लाइव क्लास होगी तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी और आपको उसके आंसर देना है। तो बच्चों अभी तक मैंने जहाँ तक आपको कहानी पढ़ाई है, आपको दोबारा ही वो क्या करनी है, घर पे एक बार दोबारा से पढ़नी है, जिससे आपको क्या हो जाए, वो अच्छे से कहानी याद हो जाए और समझ में आ जाए कि किसका नाम क्या था, कौन कौन बच्चे थे, वो क्या क्या क्रियाएं करते थे, क्या क्या खेल खेलते थे। तो ये सारे खेल आपको पता चल जाए और सारे काम आपको पता चल जाए कि वो किस टाइम क्या क्या काम करते थे। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है, आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।